Hello, students. In second chapter, whatever we have covered, uh, the topics are electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग ने कवर किया है। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो उसका डेरिवेशन हम लोग ने ये किया था। यहाँ पे आपने इसको समझा होगा। तो ये फॉर्मूला आता है आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/R। तो ये फॉर्मूला है जो कि हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। अभी आगे जो टॉपिक्स आएंगे उसमें भी इसका यूज़ आता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न ईयर। ओके, देन इसका हमने ग्राफ देखा था कि ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके आर के। तो ये डिक्रीज़ करता है जैसे जैसे दूर जाते हैं पॉइंट चार्ज से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज़ होता जाता है। फिर हम लोग ने इसमें इम्पोर्टेंट रिलेशन देखा था बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसमें जो ई की वैल्यू आती थी दैट इज़ dV/dr। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे जो आता था माइनस इक्वल टू माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल अपॉन द डिस्टेंस, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट। तो उसकी रेशियो निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें उस पॉइंट पे मिलता है। तो यहाँ से ही हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल डायपोल, एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल, इसका डेरिवेशन देखा था स्टूडेंट्स। देन आफ्टर इक्वेटोरियल लाइन पे देखा था हमने, इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जो कि 0 होता है। मींस इसमें डेरिवेशन करते हैं टोटल पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन में मींस ट्रांसवर्स एक्सिस पे जो मिड पॉइंट से पास हो रहा होगा उस पर कहीं भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी ऑलवेज 0। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरल पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था, इसको जनरलाइज करके। देन ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, इसमें हम ऊपर वाले दोनों कोई केस भी डेराइव कर सकते हैं, दैट इज़ V = 1/4πε0 P/r² cos थीटा। इससे हम एक्सियल पॉइंट पे या इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता सकते हैं। तो ये जनरलाइज फार्मूला था जिसका हम लोग ने डेरिवेशन देखा था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये समझना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। एज इस नेम सजेस्ट, इसके नाम के हिसाब, इक्वी मीन्स सेम, इक्वल, पोटेंशियल जब पोटेंशियल सेम होगा किसी सरफेस में मीन्स द सर्फेसेस विच हैव सेम पोटेंशियल और विच आर एट सेम पोटेंशियल, दैट सर्फेसेस आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ द विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीन्स अ सरफेस ऑफ द सेम पोटेंशियल। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आर दोज इमेजिनरी सरफेस विच हैव द सेम पोटेंशियल एट ईच पॉइंट। मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं वो हमें यहाँ पे लर्न करना है, उसके बाद उसको हमें याद भी रखना है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज़ 0। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने कोई प्लॉट किया है, सर्कुलर है, तो इसके 2 पॉइंट्स मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट ले ली, एक हमने यहाँ पे ले लिया, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मीन्स A, ये सपोज B है, तो VA माइनस VB विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि बोथ आर हैविंग सेम पोटेंशियल। जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा है, इसकी पोटेंशियल सेम पोटेंशियल होता है तभी उसको इक्विपोटेंशियल बोलते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे
पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज ज़ीरो होगा। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द इक्विपोटेंस the direction of electric field is perpendicular to equipotential surface. The direction of electric field is always perpendicular to the equipotential surface. Okay, now अगर एक हमने पॉइंट चार्ज ले लिया यहाँ पे, सपोज ये प्लस क्यू है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से होंगी बच्चों, यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ड्रॉ करें तो ये फॉर्मूला हमें पता है 1/4πε0 Q/R, ये है एक्सप्रेशन। अब इसके अकॉर्डिंगली मीन्स आर डिस्टेंस पे यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे हमें सेम पोटेंशियल मिलेगा, मीन्स एक आर रेडियस के सरफेस पे हमें सेम पोटेंशियल मिलने वाला है। ओके, मीन्स ये हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ किया था पॉइंट चार्ज की। अब यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जो क्या शो करेगा बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि ये रेडियस आर है, हर जगह पोटेंशियल बाय द एक्सप्रेशन कांस्टेंट Q/R, इससे हम देख सकते हैं कि हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो ये पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी फील्ड लाइन ले लो, हर एक फील्ड लाइन इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री बना रही है यहाँ पे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इट। हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री पे होती हैं, मीन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द थर्ड पॉइंट के नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम one point to another point on the equipotencial surface। मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर एक पॉइंट से, मान लिया इक्विपोटेंशियल सरफेस है ए से हम बी जा रहे हैं, बी चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क डन ऑलवेज ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्यू, जिस चार्ज को हमने मूव कराया है। तो अगर यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो V = 0 मीन्स W/Q = 0। तो यहाँ से W = क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन भी 0 होगा। इट मीन्स भाई चार्ज की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, तो वर्क डन 0 होगा। इट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम चार्ज को मूव कराएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। चार्ज दे कैन मूव फ्रीली, वो अपने आप जा सकते हैं, मीन्स कोई वर्क इनपुट होनी नहीं चाहिए टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दैट इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमें नहीं करना पड़ता है। ओके, फोर्थ पॉइंट इज़ द नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। मीन्स जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती थी, वैसे यहाँ पे भी ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इक्विपोटेंशियल। वी हैव टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द डिफरेंट चार्जेस। अलग अलग चार्जेस हैं, सिंगल हैं, डबल है, उनकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो उसका शेप क्या होता है, फर्स्ट हम ले लेते हैं पॉइंट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे। ये पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने होंगे। अब हमने यहाँ पे मान लिया है पॉइंट ए है जहाँ पे हमें एक सरफेस पे पोटेंशियल बताना है। ओके, तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डराइव किया 4πε0 Q/R। ये फार्मूला पढ़ा है। ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ए पे इतना होगी आर डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे देखो आर डिस्टेंस पे भी वही उतना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी यहाँ पे या यहाँ पे, अब यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या बीच में कहीं पे। आर डिस्टेंस पे कहीं पे भी अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे देखेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलेगी। सिमिलरली उससे कम रेडियस पे हम देखें तो ये सेम मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिमिलरली उससे कम रेडियस पे ये सेम मिलेगा।
तो ये अगर इसको हम लोकस सबका ड्रॉ करेंगे तो हमें इस शेप में मिल जाएगा कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब फील्ड लाइन ड्रॉ कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज के लिए ये होंगी। अब देख सकते हो ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ भी हम देख सकते हैं कि जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखा था इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे होते हैं, ये चीज़ भी यहाँ से हमें क्लियर होती है। नाउ नेक्स्ट सिस्टम ऑफ चार्ज हम लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं पर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे हम प्लॉट करेंगे, तो वो चीज़ भी यहाँ पे देख सकते हैं। हमें ये गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है बच्चों, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो हमने आपको बताया था कि वो हमेशा क्या बताती हैं, इक्विपोटेंशियल, वो हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताती हैं। ये पैरेलल लाइंस क्या शो कर रही हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है। और आपको हमने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। मीन्स नेगेटिव चार्ज पे ये जाके जिधर जा रहे हैं उधर मतलब ये टर्मिनेट होंगी, उधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली होगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर जा रही हैं। ओके, अब नाउ चलो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से हम कंसीडर करते हैं आर डिस्टेंस पे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख लेते हैं पॉइंट, भाई एक तरह से ये सिंगल चार्जेज हों, पॉइंट चार्जेज होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं V इक्वल टू कॉन्स्टेंट Q/R, ऐसे निकालेंगे। फिर कहीं कितनी भी आर डिस्टेंस पे कहीं पे भी निकालेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मीन्स एक प्लेन ऐसा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे एक प्लेन ऐसा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। इस प्लेन में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो इसके लिए अगर मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इक्विपोटेंशियल हमें प्लॉट करना है तो हमारा ये शेप आएगा, ये एक प्लेन आएगा, रेक्टेंगुलर प्लेन या स्क्वायर प्लेन बोल सकते हो, इस तरह का शेप आएगा। अब इसके आगे का प्लेन देख लो, वहाँ पे भी नेक्स्ट प्लेन एडजेसेंट जो एडजेसेंट प्लेन होगा वहाँ पे भी वैसे आएगा। इसके आगे आप आगे कहीं भी जाओ, हर जगह ऐसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस मीन्स एक प्लेन सरफेस मिलेगी बच्चों। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस की शेप कैसे होता है बच्चों, प्लेन होता है, प्लेन सरफेस हमें मिलती है। जबकि इसके पहले हमने देखा है अगर पॉइंट चार्ज है तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप क्या मिल रहा था, सर्कुलर मिल रहा था। ये सर्कुलर फ्रंट भी हमें सर्कुलर दिखता है बट वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, वो स्फेरिकल शेप मिलता है। मीन्स पॉइंट चार्ज की वजह से हमें कैसा शेप मिलेगा, स्फेरिकल मिलेगा। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा उसका शेप बच्चों कैसा होगा, प्लेन होगा। तो ये हमने देखा सेकंड केस। नाउ थर्ड केस ले लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ फॉर अ डायपोल। डायपोल के लिए हम लोग यहाँ पे समझेंगे डायपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगी। तो इसको आप चाहे तो इस तरह से समझ सकते हो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दो, उसके परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दो। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने इसका देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, इस तरह से जा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इस तरह से थी। ओके, अब इसके चाहे उस तरह से समझ लो। अब इसको ड्रॉ करेंगे तो अब यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन एक कहाँ पे सेम होगा। अब रेडियस आप यहाँ से निकाल दे जाओ आर डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का शेप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का शेप इस तरह से मिलता जाएगा, ये इस तरह से। अभी इसकी वजह से भी आप ड्रॉप करेंगे तो इस तरह से हमें मिलता जाएगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डायपोल रखा हुआ तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस भी का शेप इस तरह से आएगा। तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अगर इसमें आप अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दो, देन आफ्टर वी कैन ऑल्सो ड्रॉ इट। नाउ द टू आइडेंटिकल चार्ज,
अगर दो आइडेंटिकल चार्ज हैं तो उनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो जितने भी हम लोग हाउ टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जितने भी ये हम चौथा केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चौथा केस में चारों में हर एक बार कोई ना कोई एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ जाता है टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ द चार्जेस। आइदर ये पॉजिटिव टू सिस्टम है या इट में बी पॉजिटिव निगेटिव, दो तरह के, या डायपोल हो सकता है या सिंगल चार्ज हो सकता है या मल्टीपल चार्जेस होंगे, तो उनकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी, उसका शेप क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चों ये देख सकते हैं आप, पॉजिटिव हमने दो चार्जेस लिया है, मींस लाइक चार्जेस लिया है, तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस जब ड्रॉ करेंगे तो इस शेप में आएगा इसका, ये जो आउटर बीच में जो आएगा इस तरह से आएगा बच्चों। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देन है यहाँ पे स्टूडेंट्स इक्विपोटेंशियल, इसमें हम लोग